अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अफ्तार स्पेशल मूंग दाल और प्याज के समोसे। ये समोसे गोश्त के समोसों से कई गुना बेहतर और मज़े के बनते हैं। बिल्कुल ही डिफरेंट इसकी स्टफिंग है और कम खर्च में ये तैयार होंगे। क्रिस्पी गोल्डन मूंग दाल और प्याज के समोसे जिनको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो कंप्लीट वॉच करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो इन समोसों की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ समोसों की स्टफिंग के लिए लेंगे येलो मूंग दाल 125 ग्राम, यानी कि आधा कप मूंग दाल, और इसको 2 से 3 घंटों के लिए सोक कर लिया था, भिगोया था। इसको बॉईल नहीं करेंगे, सिर्फ सोक कर लेना है। और आप देखें कितने अच्छे से ये गल गई है, बिल्कुल ही मैश हो रही है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा ना हो तो दाल जो है उसको बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन दाने जो हैं वो बिल्कुल खरे खरे रहें, साबुत रहने चाहिए, इनको मैश नहीं होने देना। इतना ही आपने दाल को बॉईल करना है। तो देखें यहाँ 100 की भी दाल भी बहुत ही अच्छे से गल गई है, तो इसको हम बॉईल नहीं करेंगे, ये तैयार है। इसको एक तरफ रखेंगे और फिर यहाँ लेंगे प्याज, क्योंकि ये मूंग दाल और प्याज के समोसे हैं तो प्याज भी इसमें ज़्यादा जाएगी। 6 अदद प्याज है, इसको चॉप कर लेंगे। यहाँ चॉपर में आधी प्याज को डाल देंगे और फिर इसके साथ 2 अदद बड़ी हरी मिर्च भी डाल देंगे और इसको बिल्कुल चॉप कर लेना है। इसी तरीके से बाकी की जो प्याज है उसको भी चॉप कर लेंगे और साथ में 2 अदद हरी मिर्च और भी जाएंगी। तो कुल मिला के 4 बड़ी हरी मिर्च लेंगे और इनको भी प्याज के साथ चॉप कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बिल्कुल बारीक सा इसको चॉप कर लिया है और साथ में हरी मिर्च भी। अब यहाँ सभी की सभी प्याज और हरी मिर्च को चॉप करने के बाद इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल लेंगे, इसको गर्म करके इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच। इसको आधे से 1 मिनट के लिए पका लेंगे हल्का सा कलर आने तक। और जब अदरक लहसुन पक जाएगा, इसका कच्चापन नहीं रहेगा, तो इसमें डाल देंगे चॉप की हुई प्याज और हरी मिर्च, इसको डाल देंगे और इसी के साथ 100 की हुई मूंग दाल डाल देंगे जो लिए 125 ग्राम, वो सारी इसमें जाएगी। और फिर इनको मिक्स करेंगे, 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि दाल और प्याज का जो पानी वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। उतना अच्छे से पका लेना है। जब इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें है नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर लेंगे 1/4 चाय का चम्मच, और इसी के साथ साबुत धनिया लेंगे दरदरा सा कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 1 चाय का चम्मच। और यही इतने मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, कच्चापन ना रहे। बहुत ही अच्छे से ये जो स्टफिंग है पक के रेडी हो जाए। तो कुछ देर के लिए इसको पकने देंगे। तो ये आप देखें स्टफिंग का कलर बिल्कुल चेंज हो गया, अच्छे से पक गई। ये फ्लेम को ऑफ करके इसके लास्ट में डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया को मिक्स करेंगे और ये आप देखें खूबसूरत से लुक के साथ मज़ेदार से ये मूंग दाल प्याज की स्टफिंग बन के रेडी है। अब फ्लेम को ऑफ करके इसको डिश में निकाल लेंगे और बहुत ही अच्छे से ठंडा होने देंगे। और इसी के साथ ये स्लेरी भी बना लिए। समोसों को जोड़ने के लिए मैदा और पानी है, इसमें सिर्फ थिक सी ये स्लेरी बना लेनी है। और यहाँ लिए समोसा शीट। अब सब कुछ तैयार करने के बाद इसके समोसे बनाएंगे। समोसों की शेप देनी है, उसके लिए एक समोसा पट्टी लेंगे और इसको पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक तरफ से। आपने मेरे हाथों की तरफ देखना है कि मैं इसको किस तरह से फोल्ड करके समोसे की शेप दे रही हूँ। और इस तरीके से आपने इसको दूसरी तरफ से भी फोल्ड करके इसका पॉकेट बना लेंगे। और अब इस पॉकेट में फिल करेंगे स्टफिंग। स्टफिंग जो है वो ज़्यादा नहीं लेनी, इसको भरना नहीं है, सिर्फ 1 खाने का चम्मच स्टफिंग लेंगे और इसको इस पॉकेट में डाल के अब जो ऊपर का कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर स्लेरी लगाएंगे और इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। बाकी जो ऊपर की शीट है उस पर भी चारों तरफ से स्लेरी लगा के इसको इस तरीके से फोल्ड करके जोड़ लेंगे ताकि फ्राई होते हुए इसकी जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। और फिर इसी तरह सारे समोसों को बना के तैयार कर लेना है। तो ये अब बहुत ही आसानी से खूबसूरत से लुक के साथ समोसा बन गया है।
और ये अब सभी समोसों में स्टफिंग को फिल करके तैयार कर लिया है। इनको आप फ्रीज कर लें, जिप लॉक बैग में डालें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। और रमज़ान के बाद आम दिनों के लिए भी इसको फ्रीज कर सकते हैं। 2 से 3 महीने आराम से रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। चाहे अफ्तार में बनाएं या रमज़ान के बाद आम दिनों में शाम की चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। सिंपल सी स्टफिंग है, ज़्यादा हेवी नहीं है। बड़े हों या छोटे इंशाल्लाह सबको ही पसंद आएंगे, ज़रूर ट्राई करें। आप समोसों को फ्राई करते हैं, उसके लिए ऑयल जो है उसको हल्का गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। और इसमें सभी समोसों को डाल देंगे और फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। ज़्यादा जो आंच है उसको तेज़ नहीं करना। जितना कम आंच पे इन समोसों को फ्राई करेंगे उतने ही ज़्यादा ये क्रिस्पी होंगे और बहुत ही अच्छा इनके ऊपर गोल्डन कलर आएगा। समोसों को डालते साथ ही ऑयल अगर तेज़ गर्म हुआ तो उनके ऊपर फ़ौरन ही कलर आ जाएगा और जो समोसों के ऊपर बबल्स आ जाते हैं उस वजह से समोसे जो हैं जैसे ही ऑयल से निकालेंगे फ़ौरन ही नरम हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं रहेंगे। अगर इनको आप लॉन्ग टाइम तक ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रखना चाहते हैं तो कम आंच पे फ्राई करना है, ज़्यादा जो फ्लेम है वो हाई ना हो। तो इस तरह से इनको इक्वल कलर आने तक उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लेना है। तो ये अब बहुत ही अच्छे से परफेक्ट लाइट से कलर में समोसे फ्राई हो गए। इनको ऑयल से निकाल लेंगे और इन समोसों का लुक देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। अब इसी तरीके से बाकी के समोसों को भी फ्राई कर लेंगे और ये अल्हम्दुलिल्लाह मूंग दाल और प्याज के मज़ेदार से स्ट्रीट फूड पे मिलने वाले समोसे फ्राई होके रेडी हैं। इन मूंग दाल के समोसों का आप लुक देखें और कलर देखें कितना अच्छा है, प्यारे से गोल्डन कलर में ये फ्राई हुए हैं और इतने ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी बने हैं कि इनको देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं। इसी तरह इनको अपने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ही फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर बबल्स ना आए और ये जल्दी सॉफ्ट ना हो, ज़्यादा देर तक ये क्रिस्पी ही रहें। और इन समोसों की स्टफिंग जितनी ईजी है उतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। जैसे कि बाहर के दाल वाले समोसे होते हैं बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आए। और इनको आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। जब अफ्तार का टाइम हो तो फ्रीज़र से निकालें और फ़ौरन ही फ्राई करें और इनको चटनी के साथ सर्व करें। और जब बनाएं तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।